जैसा कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताए, उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपने इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। दूसरा रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शंस, ये भी नेम्ड रिएक्शंस हैं। इसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं, क्या लेते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक्स अमीन। अब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स क्या हुए, NH2, क्या हुआ, NH2। अब इस NH2 ग्रुप पाए गए और यहाँ से आप जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H+ के फॉर्म में रिमूव होंगे, क्या होंगे, H+ के फॉर्म में रिप्लेस होंगे। इस एरोमेटिक अमीन्स का रिएक्शंस यदि सोडियम नाइट्राइड प्लस NaNO2, सोडियम नाइट्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड HX, क्या लिखेंगे, HX, हेलोजन एसिड, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, क्या लेंगे, टेम्परेचर ले लेंगे 278 केल्विन टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन ग्रुप हैं, क्या है, हेलोजन ग्रुप और यहाँ का नाइट्रोजन ग्रुप, ये यहाँ पर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। देखते हैं कैसे, यहाँ पर बनता है N2X, क्या बनते हैं, N2X का फॉर्मेशन होता है। एक नाइट्रोजन एक बार रिप्लेसमेंट एक प्रोटॉन का यहाँ से होगा, नाइट्रोजन अटैच होंगे, दूसरा क्या होगा, यहाँ का हेलोजन अटैच हो जाएगा और इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर ये इतना ग्रुप जो होता है ये कहलाता है एजो ग्रुप, क्या कहलाते हैं, एजो ग्रुप। इस एजो ग्रुप पाए गए, हेलोजन पाए गए, कोई भी हेलोजन पाए जाएं, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन है, बेंजीन डाई एजो, डाई का मतलब दो, एजो हैलाइड, क्या कहलाएंगे, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड कहलाएंगे। यदि यहाँ पर इस हेलोजन को एक्सचेंज किया जाए, हेलोजन को एक्सचेंज किया जाए किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, यहाँ पर हैलाइड के रूप में क्या लिखे जाएंगे, क्लोराइड लिखे जाएंगे, इन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो इस स्थान पर भी क्या हो जाएंगे, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन लिए जाते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड, मेलिक क्लोराइड एंड ब्रोमाइड बना सकते हैं सोडियम नाइट्राइड और हेलोजन एसिड के प्रेजेंस में। टेम्परेचर रखेंगे 278 केल्विन टेम्परेचर है, इसे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाएंगे तो 173 क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शंस परफॉर्म होती है। क्लियर हो गया। देखते हैं, लेकिन बेंजीन डाइज़ोनियम आयोडाइड बनाने के लिए आपको इस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सिंपल सेक किया जाता है, यानी रेजेंट को ऐड करके सिंपली सेक कर देते हैं और सिंपली सेक करके के बेंजीन डाइज़ोनियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडाइड जो होती है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। देख लेते हैं कैसे रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। एक बेंजीन, ये क्या है, प्राइमरी
ये रिएक्शन परफॉर्म हो गई। अब बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड जो बन करके आए, इस बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड में यदि क्यूप्रिक हैलाइड Cu2X2 का रिएक्शन करा दिया जाए तो ये इतना पार्ट फिर से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और बेंजीन हैलाइड बन करके आ जाते हैं। X जो भी X यहाँ पर क्यूप्रिक हैलाइड का लेंगे, जो भी हैलाइड ग्रुप यहाँ पर लेंगे, वो हैलोजन यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इस रिएक्शंस में यानी आपको एक बताया जाएगा कि सैंडमेयर रिएक्शंस क्या हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शंस सिर्फ इतना पार्ट होता है, यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शंस कहलाती है। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट में आपको बेंजीन हैलाइड बनाने हैं और बेंजीन हैलाइड बनाने के लिए आप कैटालिस्ट के रूप में किसको इस्तेमाल करेंगे, क्यूप्रिक हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको आयोडीन डेरिवेटिव बनाने हैं। क्या बनाना है, आयोडीन डेरिवेटिव बनाना है। और आयोडीन डेरिवेटिव बनाने के लिए यानी आयोडीन ग्रुप अटैच करने के लिए आपको किसी भी कैटालिस्ट की नीड नहीं होती। आप सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करा दीजिए और इसका आयोडाइड ग्रुप अटैच हो जाते हैं। किससे, बेंजीन रिंग से। तो आयोडाइड ग्रुप अटैच हो सकते हैं। इस रिएक्शंस के द्वारा केवल क्लोरो डेरिवेटिव और ब्रोमो डेरिवेटिव बन सकते हैं। और सिंपली अगर उसको सेक कर दिया जाए पोटेशियम आयोडाइड के साथ में तो आयोडीन डेरिवेटिव प्राप्त हो जाते हैं। आयोडीन साथ में जब भी आयोडीन डेरिवेटिव बना रहे होते हैं, नाइट्रोजन गैस से इवॉल्व होती है। क्या होती हैं, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें देखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी देखनी है। क्या देखना है, और उसका फिजिकल नेचर क्या होता है। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या देखना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने हैं और फिजिकल नेचर देखना है। फिजिकल नेचर और क्या देखने हैं, डेंसिटी, डेंसिटी देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल नेचर। तो जितने लोअर हैलाइड ग्रुप पाए जाते हैं जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, लोअर हैलाइड ग्रुप क्या हुए, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, क्या हुए, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या कहलाए, जिसमें कार्बन की संख्या कम पाए जाए, यानी लोअर हैलाइड ग्रुप पाए जाएं। लोअर हैलाइड ग्रुप हमेशा कैसे होते हैं, या क्लोरोफ्लोरोमीथेन, यानी और भी कह सकते हैं एक ही ग्रुप हो जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन दोनों लगे हों। क्लोरोमीथेन, ये इतने पार्ट रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं लोअर
एल्काइल हैलाइड ग्रुप। इससे ऊपर यानी हायर एल्काइल हैलाइड ग्रुप, हायर एल्काइल हैलाइड ग्रुप ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिजिकल नेचर क्या हुआ किसी भी हैलो एल्केन्स का या एल्काइल हैलाइड का, फिजिकल नेचर क्या हो गए, जितने भी लोअर एल्काइल हैलाइड ग्रुप हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोरोमीथेन, क्लोरोफ्लोरोईथेन यानी बिस डाई हैलाइड रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। हायर एल्काइल हैलाइड ग्रुप यानी 2 कार्बन से ऊपर वाले एल्काइल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। 3 कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड रूम टेम्परेचर पर कैसे हो जाएंगे, 3 कार्बन 4 कार्बन वाले लिक्विड के रूप में पाए जाएंगे, और उससे ऊपर जो होंगे वो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, फिर दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे कार्बन की संख्या इंक्रीज करती जाएगी, कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। क्या देखना है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी किसी भी एल्काइल हैलाइड में, यानी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन ग्रुप सेम हो, कंडीशन है क्या है, हैलोजन ग्रुप सेम पाए हों और कार्बन की संख्या बढ़ाई जाए, तो उन कार्बन की जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 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 Cl। फिर देखते हैं CH3 CH2 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 Cl। अब आपको 3 कंपेयर में कितने एल्काइल हैलाइड दिए गए, 3 दिए गए, एक प्रोपाइल क्लोराइड, दूसरा ब्यूटाइल क्लोराइड, तीसरा पेंटाइल क्लोराइड। इन सब में सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यानी पहले नंबर पर, नंबरिंग डाल देते हैं पहले नंबर पर। ऐसा सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इनमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक पाई गई। दूसरे नंबर पर उससे कम हो जाएंगे और इसका नंबर सबसे कम होगा। ठीक है, फिर देखते हैं यदि ब्रांचिंग इंक्रीज करा दिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे क्या अंतर आता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, क्या ब्रांचिंग मीन्स शाखाएं, ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अब ये ब्रांचिंग क्या होती है देख लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2 CH2Br क्या हुए, नॉर्मल कंडीशन हुआ। दूसरा इसमें ब्रांचिंग करते हैं आइसो कंडीशन, CH3 CH3 CH
टू BR क्या हुआ, यहाँ पर ब्रांचिंग इंक्रीज कर गई। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है ब्रांचिंग बढ़ने के साथ में, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, इसका कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई। इससे भी कम ब्रांचिंग, इससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, देख लीजिए CH3 CH, यहाँ पर लिखेंगे CH3 और BR। इसमें एक ब्रांचिंग पाई गई, इसमें दो ब्रांचिंग पाए गए, इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं पाई गई। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कहेंगे नॉर्मल, इसको बोलते हैं आइसो, इसको कहेंगे नियो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा, नॉर्मल का सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई गई, इसमें एक ब्रांचिंग पाई गई, इसमें दो ब्रांचिंग पाई गई। तो फिर ब्रांचिंग को देखेंगे तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। फिर देखते हैं एरोमेटिक हैलाइड ग्रुप और मेल्टिंग पॉइंट। थैंक यू।